साल का शासनकाल कैसा रहा केजरीवाल जी का? जब आए थे अनिल कपूर बन के आए थे। अनिल कपूर बन के? हाँ, नायक बन के आए थे नायक के अनिल कपूर बन के। ये अमरीश पुरी से भी ज्यादा बुरे निकले। आम आदमी पार्टी ने बोला था हम झील बनाएंगे, लेकिन झील कहाँ बनाया भाई साहब? बारिश के टाइम में दिल्ली, आधी दिल्ली डूबी हुई थी और इनके खुद के मंत्री सारे के सारे वीवीआई कॉलोनी में बैठे हुए थे। दिल्ली की जनता पानी से मर रही थी। करती नहीं है, एमसीडी में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। पूरे कहीं पे पूरी दिल्ली में देख लो कूड़े के पहाड़ लगे पड़े हैं। गली गली में नाली देख लो सब भरी पड़ी है। कूड़े के पहाड़ पे जाकर के ये कहा था कि मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 1 इंच भी कूड़ा नहीं हटा वहां से। तो इसका मतलब झूठ बोलते हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि मैं पूरी दिल्ली के अंदर वाईफाई दूंगा। आज तक कोई वाईफाई नहीं है, सबको फाई हो मिल गया। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल है और दिल्ली की जनता से जानेंगे आखिर दिल्ली के अंदर अब की बार किसकी सरकार बन रही है। जो केजरीवाल का पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा है कैसा रहा है और आने वाली जो समय है उसमें दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता किसकी जो है सरकार बनाने जा रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा सुखदेव। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर किसका माहौल है अब की बार? आने वाले विधानसभा इलेक्शन में माहौल तो लग रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। कांग्रेस का कुछ है %, लेकिन वो तभी है नहीं। और दूसरी बात, जो वादे पे वादे कर रही है आम आदमी पार्टी, चाहे वो 2100 रुपये हो, 18,000 रुपये हो, चाहे 10 रुपये से लेकर आपका 10 लाख का बीमा हो ऑटो वालों के लिए, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने प्रवासी मजदूर के अगेन इन्होंने बोला, आम आदमी पार्टी ने क्या फेक वोटर आईडी बना रहे बीजेपी। आपने कितना बनाया फेक आईडी? कितने बांग्लादेशों को आपने रखा है यहाँ पे दिल्ली में? चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, ने दबा के रोहिंग्या को दिल्ली में बसाया, फेक वोटर बनाए, फेक आधार कार्ड बनाए। आज उनमें कार्रवाई हो रहा तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। बोल रहे क्या ये हमारे वोट काट रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है। मतलब प्रोपेगेंडा तो ये अच्छे तरीके से चला रहे हैं आम आदमी पार्टी। अगर आपको इतना ही अगर दिल्ली की जनता से प्यार होता, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी, तो रोहिंग्या की ज़रूरत क्या थी? यही रोहिंग्या जो है दिल्ली की जनता की टैक्स के पैसे से अपना रोजगार चला रहे हैं। और आज देख लो जिस प्रकार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज इन पे एलजी साहब में आरोप लगा रहे कि एलजी साहब मिलके और बीजेपी मिलके जो है हमारे वोटर जो है वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। भाई काट है, दिल्ली की जनता आपको बता रही है। आपने खुद नेशनल न्यूज़ में बैठ के 3 काम बताए थे जो हमसे नहीं हुआ है। चाहे वो सड़क हो, यमुना साहब हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, इन तीनों में काम आपने खुद ही अपने कामों को एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली जनता क्या बताएगी आपको? बताओ। देखिए, दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जब केजरीवाल ने शुरुआत करी थी अपनी राजनीति की, तो उस समय कहते थे कि दिल्ली की सड़कें जो है लंदन जैसी सड़कें बना देंगे। परंतु वहीं दूसरी ओर बैठ करके 10 साल बाद एक मुख्यमंत्री ऐसे शब्द बोलता है कि मैं नहीं कर पाया। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आखिर ऐसी क्या समस्याएं रही? क्योंकि केजरीवाल कहते हैं कि भाई मुझे बीजेपी के द्वारा कार्य करने नहीं दिए जाते, रुकावट दी जाती है। कहीं ये तो कारण नहीं है? पत्रकार महोदय, जिस प्रकार इन्होंने बोला था आम आदमी पार्टी ने, क्या आम आदमी पार्टी यानी कि आम जनता की पार्टी, आज उन्हीं आम आदमी पार्टी के एमएलए चाहे उनके जितने भी नेता हैं आज करोड़ों में खेल रहे भाई साहब। दिल्ली की जनता का टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए जो है उनके मंत्री पद या जितने भी हैं उनके सारे घूम रहे लेके। आज दिल्ली की जनता देख ही कौन रहा है? आप ये देखो ना, इनके 62 सीट है दिल्ली में। 62 सीटों में से 2-3 अगर काम सही से कर रहे हैं, बाकी एमएलए से हम पूछे भी ना आपने दिल्ली में क्या काम करा है। आप अगर पूछने जाते हो तो इनके ऑफिस बंद हो जाता है, कंप्लेंट करते कंप्लेंट लिया नहीं जाता है। कई बार फ़ोन करो दिल्ली की जनता तो उन पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं करते हैं। वहाँ के काउंसलर बोला है आम आदमी पार्टी ने, क्या 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बीजेपी सरकार चला रही है, तो दिल्ली की जनता ने आपको एमसीडी क्यों दिया था? बीजेपी ने जो काम नहीं करा तो दिल्ली की जनता ने भगा दिया उनको। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में, तो आपने काम क्यों नहीं करा? सारी जुमलेबाजी है ना पत्रकार महोदय। आज ये देख लो, सिर्फ जो अच्छे एरिया को छोड़ के बाकी और जो निचली एरिया हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली या ईस्ट दिल्ली का लगा लो आप, सारे के सारे जितने भी एमएलए काउंसलर है, कोई भी काम नहीं कर रहा ग्राउंड लेवल में जाके।
और वहाँ के खुद के एमएलए आज तक ग्राउंड लेवल में कभी दिल्ली की जनता से आज तक वार्तालाप करा ही नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी का जो एक चैनल है उसके माध्यम से जो है वहाँ पर अतिशी जी भी जाती हैं और सड़कों का निरीक्षण करती हैं, स्कूलों का निरीक्षण करती है और सड़कों का निर्माण बड़े स्तर पर दिल्ली के अंदर पिछले लगभग 1-2 महीने से जो है चल रहा है। तो ये भी तो विकास कार्य कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। पत्रकार महोदय ये बताओ ना, 10 साल से दिल्ली की जनता ने इनको जिताया, 10 साल से सरकार है इनकी। अब 10 सालों में इनसे अगर एक काम ढंग का नहीं हुआ है और वो काम छुपाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आतिशी जी आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ये दिखाने के साबित कर रही है दिल्ली की जनता को कि हम ग्राउंड लेवल में जा रहे हैं। लेकिन 10 साल से कहाँ थे आप? 10 साल से आपने दिल्ली की जनता के पास क्यों नहीं गए? आप अपने काम के ऊपर वोट मांगो ना, कि वो टाटा 1000 रुपये तुम वादे कर रहे हो, 2100 रुपये वादे कर रहे हो, ऑटो वालों की 10 साल में याद आई अभी आपको, प्रवासी मजदूर की याद आई, झुग्गी वालों की अभी याद आई 10 साल से। 10 साल से ये लोग सो रहे थे ना, ये अपने गिरबान को नहीं झाँक रहे। जो इन्होंने तिजोरी भर रखा है ना, दिल्ली के टैक्स के पैसे से, दिल्ली की आवाम के पैसे से जो मौज कराए, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जिस प्रकार उनको 2013, 2019 में आम आदमी पार्टी जिताया था दिल्ली में, उसी तरीके से दिल्ली की जनता बहुत जल्दी इनको भगाने वाली है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमने दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्र में बोर्ड लगे देखे कि गाली गलौज पार्टी जो है बीजेपी को आम आदमी पार्टी बोल रही है। तो गाली गलौज पार्टी का ये क्या मतलब, क्या मामला चल रहा है दिल्ली के अंदर? एक अलग लेवल की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये जो है ना टिप्पणी, ये रमेश बिदूरी के ऊपर करे जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने जो दिल्ली प्रियंका गांधी के ऊपर जिस प्रकार उन्होंने टिप्पणी करा था, उन्होंने खुद स्पष्ट रूप से कैमरे बैक उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। क्या अगर किसी को खेद होता है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किसी टाइम ये भी बोला था, जो आज इन्होंने रमेश बिदूरी जी ने बोला था, उन्होंने भी वही बोला था, लेकिन उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी है। तो मेरे ख्याल से गाली पार्टी तो इन्हीं के अंदर भरा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, जितनी भी पार्टी हो। लेकिन ये तो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं कि भाई महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपये प्रति माह जो है हम महिलाओं को देंगे। आपको लगता है 2100 रुपये प्रति माह मिलेगा? आप मुझे बताओ ना, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने ये बोला दिल्ली की महिलाओं को बस फ्री दे रहे हैं, आज उसी बस में 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगी रहती हैं बहनें, माताएं लाइन में लगी रहती हैं और बसों का वेट करती है। बस आने के बाद जिस प्रकार वहाँ पे जो चोर बहनों के फ़ोन चोरी कर लेते हैं, सोना चोरी कर लेते हैं, उनकी जिम्मेदार कौन है? इनके मार्शल आर्ट इन्होंने रखा था, आज उन्हीं मार्शल आर्ट को इन्होंने भगा दिया, उनकी सैलरी नहीं दे रहे। तो इन्होंने क्या सुविधा दी है दिल्ली की महिलाओं को, ये मैं जानना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, बता दो जरा। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब रही बात, इन्होंने बड़े छाती ठोक के ये बोला था आम आदमी पार्टी ने, क्या हमने दिल्ली की जनता को और दिल्ली के छात्राओं के लिए एजुकेशन नंबर 1 बनाए, वर्ल्ड नंबर 1। लेकिन इन्होंने एक बात ये भी करा था, हम 500 नए स्कूल बनाएंगे सत्ता में आने के बाद। लेकिन वो 500 स्कूल कहाँ हैं? 2-3 स्कूल बनाने के लिए 500 स्कूल का ब्यौरा तो देना ही पड़ेगा ना आपको। सिर्फ पॉलिस और अच्छी चीज़ें करने से एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो जाता पत्रकार माते। लेकिन जिस प्रकार शीला दीक्षित, माने स्वर्गवास शीला दीक्षित ने काम करा था एजुकेशन में, भले ही उस टाइम टीचर कम थी लेकिन पढ़ाई अच्छा हो रहा था। अभी अच्छी फैसिलिटी मिलने के बाद, अच्छी सुविधा मिलने के बाद आज बच्चे जो फेल हो रहे हैं, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? जब आप इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हो तो बच्चे तो अच्छी ग्रेड पर पास होना चाहिए था ना। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूछो दिल्ली। आपका क्या नाम है? पंकज। क्या लगता है आपको और किसका माहौल है दिल्ली के अंदर? दिल्ली में जिस जगह हम रहते हैं वहाँ तो बीजेपी आएगी। किस जगह से रहने वाले हैं? मंडोली से, गोकुलपुरी विधानसभा से। तो क्या लग रहा, मतलब माहौल कैसा है पूरा दिल्ली का? चलो मंडोली का तो आपने बताया, गोकुलपुरी विधानसभा का, दिल्ली का माहौल क्या है? दिल्ली का माहौल तो टक्कर है बीजेपी की और केजरीवाल की। मतलब बीजेपी और केजरीवाल की। अच्छा, जैसे ये बीजेपी के द्वारा आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताया जा रहा है, ये जो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, ये क्या सही है? बिल्कुल 100% सही है ना। आप मुझे बताओ ना, आम आदमी पार्टी ने बोला था हम झील बनाएंगे, लेकिन झील कहाँ बनाया भाई साहब? बारिश के टाइम में दिल्ली, आधी दिल्ली डूबी हुई थी और इनके खुद के मंत्री सारे के सारे VVI कॉलोनी में बैठे हुए थे। दिल्ली की जनता
पानी से मर रही थी, लेकिन इनकी ही खुद की मंत्री धरना प्रदर्शन कर रही थी, जल मंत्री होने के बावजूद भी। एक भी रोड सही नहीं है जी, पूरे दिल्ली में कहीं भी निकल जाओ आप, सब में गड्ढे हैं। कॉलोनी में भी चले जाओ, सब में गड्ढे गड्ढे हैं। केजरीवाल जी ने तो ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि भाई मैं सड़कें नहीं बना पाया। तो नहीं बना पाया तो हट जाओ, हट जाओ, फिर उसमें क्या बात है। तुम बच्चों के लिए शिक्षा तो दी है ना आपके। अच्छा, मैं शिक्षा ले लो और गड्ढे में कूड़े में रहता रहूं, गड्ढे में रहूं, शिक्षा ले लो, उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप? शिक्षा की बात कही है ना आपने, आज उसी शिक्षा केंद्र पे जगह जगह कूड़े के पहाड़ बने हुए भाई साहब। आज वहाँ के काउंसलर खुद के आम आदमी पार्टी के हैं, एमएलए आम आदमी पार्टी के, लेकिन सर्वे करने कोई नहीं जा रहा है। आज दिल्ली के कई ऐसा स्कूल मैं आपको दिखा दूंगा, संगम विहार और गोविंदपुरी के एरिया में कई स्कूल है, सरकारी स्कूल। आज उस सरकारी स्कूलों में आसपास गंदगी पड़ी हुई है। बारिश के टाइम में बच्चे जाते हैं, आधे कपड़े गंदे हो जाते हैं स्कूल से। केजरीवाल जी ने गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे जाकर के ये कहा था कि मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 1 इंच भी कूड़ा नहीं हटा वहां से। तो इसका मतलब झूठ बोलते हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि मैं पूरी दिल्ली के अंदर वाईफाई दूंगा। आज तक कोई वाईफाई नहीं है, सबको फाई हो मिल गया। कैमरे, अरे कैमरा तो है ही नहीं है, सबने अपने अपने सिक्योरिटी कैमरे लगा रखे हैं, वो चालू नहीं है। और उन्होंने जो कैमरे लगाए थे वो चालू नहीं है। बिजली के बिल में कटौती कर रहे हैं। बिजली का बिल तो फ्री मिल रहा है आपको। हाँ मिल रहा है। अगर मेरा एक भी बिजली का बिल फ्री हो आज तक का, मैंने कोई फ्री का सब्सिडी नहीं ली है। ये दिल्ली को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं। मुझे एक बताओ, क्या कह रहे हैं? इन्होंने बोला हम दिल्ली की जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं, ठीक है ना। फ्री बिजली दे कहाँ से रहे? अगर दिल्ली की जनता अगर पे नहीं करेगी तो दिल्ली कैसे चलेगा? मैं पूछ रहा था आम आदमी पार्टी से, जवाब चाहिए आपसे। वो बिजली का बिल पे कौन करेगा? इन्होंने एक वादा और कर दिया अभी, जल का पानी का, बिजली का बिल दिल्ली की जनता कोई भी पे ना करे तो कौन, आप करोगे? कहाँ से पैसे लेकर आओगे आप? आपने तो इमामों को सैलरी दिया नहीं है अभी तक। पंडितों के लिए तो कहा है ना 18,000 रुपए जो है मिलेंगे। 1 साल से तो इमामों को नहीं मिली सैलरी, वो रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके घर पे, ठीक है नहीं। अब वो यूँ करा, पंडितों को, पुजारियों को सैलरी मिलेगी। पंजाब में ये कहा था हर महिला को 1,000 रुपए मिलेंगे, आज तक नहीं दिया। आज मैं पूरी दिल्ली की जनता से कह दूंगा सबको 5-5 लाख रुपए हर महीने दूंगा, अब मुझको वोट दे दो जी। तो इसका मतलब ये है कि मैं दिल्ली की जनता को पागल बना रहा हूँ। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब जो इस तरीके के जो वादे किए जाते हैं, पहले तो हम आपसे ये पूछने चाहेंगे, जो ये नहीं, जो ये इस प्रकार से जो फ्री का जो चलता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए देश के? पत्रकार महोदय, मैंने अभी एक मैन्युफैक्चर में, उसमें मैन्युफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने ये बोला है दिल्ली की हर युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 8,500 देने जा रहे हैं। मैं पूछ रहा था कांग्रेस से, वो 8,500 कहाँ से लेके आओगे? आपने जुमलेबाजी उत्तर प्रदेश में यही करा था क्या? खटाखट के चक्कर में आज उत्तर प्रदेश जनता को मूर्ख बनाया आपने। जैसे 8,500 रुपए अगर ये देने लगे, चलिए एक अनुमान से हम मानते हैं कि देने लगेंगे, तो उसके बाद देश की जनता का क्या होगा? कहाँ से आएंगे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, की जनता का क्या होगा? आपने मुझको कोई चीज फ्री दे रहे हो तो जो आपके पास तो नहीं है। अगर आपको 8,500 रुपए मिलेंगे, आप काम करने निकलोगे क्या? मैं वही तो बता रहा हूँ, देश को वेनेजुएला बना देंगे ये। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था थी तेल, वो तेल पे चलता था। वहाँ सरकार पर एक दूसरी आई, उन्होंने कहा ये फ्री वो फ्री, सबको नकारक बना दिया, बिल्कुल हरामखोरी। आज वो देश बिल्कुल है ना बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ फ्री सेवा, फ्री सुविधा उन बुजुर्ग को मिलना चाहिए, विकलांगों को मिलना चाहिए, विधवाओं को मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास खुद रोजगार की आवश्यकता है। राशन कार्ड को लेकर के, राशन जो मोदी जी के द्वारा बांटा जा रहा है, उस पर जो है आम आदमी पार्टी के जो है नेता जो है इस पर ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं कि आप भी तो जो है फ्री का राशन दे रहे हैं। भाई साहब, इन्होंने दिल्ली में देखा ना, ये दिल्ली में खुद ने बंद कर दिया राशन का। के अंदर लेकिन उसमें पात्र की सूची तो है ना, उसमें पात्र है, उसको जो अपात्र भी है। परंतु ये क्या इस प्रकार से जो बिजली फ्री सबको जो दी जा रही है? अगर चुनाव की अगर असलियत पूछा जाए तो TN शेषन थे चुनाव आयुक्त, उन्होंने अगर चुनाव में अगर बात करी जाए ना, चुनाव को बिल्कुल सही करने का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है TN शेषन को।
अगर ऐसे TN सेशन जैसे अगर कोई चुनाव आयुक्त आ जाए, उन्हें कैसे फ्री दोगे? तुम फ्री का वादा कर रहे हो, मतलब जनता को गुमराह कर रहे हो, झूठा वादा, उधार की राजनीति। उधारी तो दे रहे हो तुम, उधार का वादा ही तो कर रहे हो कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं मुझको ये चीज दे दो तुम, तो उधार का ही तो वादा। ये बातें बंद होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस। का कहना यह है कि चुनाव आयोग को इन वादों पे संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए। मुझे बताओ, आम आदमी पार्टी के पास जीतने के लिए 3 चीज छोड़ के 14 चीज बता दो मुझे। आप 14 चीज आप क्या दे दिल्ली की जनता दे रहे हो? आप छाती ठोक के बोलो ना, दिल्ली की जनता के लिए हमने काम कराए, उस चीज में मुझे वोट दो। एमसीडी में एक भी भर्ती नहीं है, एमसीडी में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। पूरे कहीं पे पूरी दिल्ली में देख लो, कूड़े के पहाड़ लगे पड़े हैं, गली गली में। नाली देख लो, सब भरी पड़ी हैं, सब भरी पड़ी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो बात कर रहे थे बिजली फ्री, आपका क्या नाम है? अरे नाम तो बदनाम है, नाम तो छोड़िए। ठीक है, अच्छा बताइए। आप कह रहे थे ना बिजली फ्री, अब मेरे साथ चलिए पत्रकार महादेव, मैं आपको ऐसी जगह लेके जाऊंगा जिनके द्वारा पंखों की भी व्यवस्था नहीं है। उनके बिल 5-5, 4-4 हज़ार के आ रहे हैं। सकूर बस्ती विधानसभा लगती है, उधर की साइड रेलवे स्टेशन है, उसके पीछे बस्तियां बसी हुई हैं, वहाँ पे 3-3, 4-4 हज़ार का लोगों का बिल आ रहा है। वे कह रहे हैं हमारे थोड़े पंखे ढंग में चलाने को नहीं है। इस सर्दी के मौसम भी उनके 4-4, 5-5 हज़ार के बिल आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? एक तरफ और भी दिल्ली की जो सरकार है वो कह रही है 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अरे तुम 200 यूनिट फ्री दे रहे हो तो उन बेचारे गरीबों के कैसे मकान आ रहे हैं, मकानों के बिल आ रहे हैं, जिनके पास पंखे ढंग में चलाने के लिए पैसा नहीं है। और वहाँ पे गंदगी, मंदिर के सामने भी इतना पानी और गंदगी है, और गलियाँ इतनी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, और उनकी सफाई तो इतनी है, उम्दा सफाई है भाई साहब। अगर कोई एक बार चला जाए ना तो जिंदगी में भूलेगा नहीं। वो कहेगा मैं दिल्ली में एक जगह आया था, शकूर बस्ती की बस्तियों में। 10 साल का शासनकाल कैसा रहा केजरीवाल जी का? जब आए थे अनिल कपूर बन के आए थे। अनिल कपूर बन के? हाँ, नायक बन के आए थे। मैं तो सेट मैक्स में भी जो है बहुत नायक चल रही थी पिक्चर। उस टाइम मैं खुद एक स्टूडेंट तो नहीं दिया था ना? मैं उस टाइम स्टूडेंट था, और मैं जैसे क्लास वगैरह में हमारे टीचर बताते थे तो हम सोचते थे भाई बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बना है दिल्ली का, और कभी टीवी में देखते थे, हम भी सराहना करते थे उस टाइम पे। ये बात तो है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ खुद। देश के अंदर एक अलग ऊर्जा थी, एक नेता कोई आया ईमानदार। हाँ, मैं भी सोचता था कि अनिल कपूर है नायक का, जो धड़ाधड़ फैसले लेता है, अधिकारियों को सस्पेंड करता है। और इनका एक किस्सा भी था, सरकारी आवास थे वे चुने नहीं, बरसात के मौसम में कुछ आवास चुने लगे थे सरकारी, जो अधिकारी के अंडर थे, उन अधिकारियों को सबसे पहले सस्पेंड करने का काम किया था। उस काम की सराहना करेंगे। उसके बाद ये कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं है, हम देश का नक्शा बदलने आए। हाँ, पर हमको ये नहीं पता था कि इस तरह का नक्शा बदलेंगे। आए थे नायक के अनिल कपूर बन के, ये अमरीश पुरी से भी ज्यादा बुरे निकले। दिल्ली की मैं आपको 5 एरिया का नाम बता देता हूँ, आप जाइएगा सर्वे करने के लिए, अगर मेरी बात झूठे है तो। सीमापुरी, बवाना, शाहीन बाग, कालिंदी कॉलोनी, जैतपुर, संगम विहार, इन एरिया में चले जाना। हैवी ट्रैफिक, टूटी हुई सड़कें, कॉलोनी टूटी हुई, 2-3 साल से काम ही नहीं हुआ, काउंसलर गायब है वहाँ से। तो दिल्ली की जनता आने वाले विधानसभा इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। 15 साल से हमने कांग्रेस को दिया, 10 साल हमने आम आदमी पार्टी को दिया, 5 साल हमने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चलाएगी। मैं लिख के दे रहा आपको। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? बस लास्ट अंत में पूछना चाहेंगे आपसे। सरकार तो मैं तो यही कहूँगा, सरकार किसी की भी आए, वो आए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर धड़ाधड़ फैसले होते हैं, अधिकारी करप्ट हो तो सस्पेंड करने का काम किया जाता है, निलंबित करने का काम किया जाता है। उसी तरह क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? आम आदमी पार्टी को होनी चाहिए। आम आदमी की? कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? अफरोज नाम है मेरा। अच्छा, चलिए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल अच्छी पार्टी है। आप लोगों ने सुना, देखिए दिल्ली की जनता ने अपनी अपनी राय दी। हमसे जुड़े रहें दिल्ली चुनाव की आने वाली अपडेट देखने के लिए। धन्यवाद।